Hello students, today I am here with a new topic, cash book, which is a type of your accounting books. As its name says that cash book is the combination of two words, cash plus book. It means it's a book of recording cash transactions. Okay, like एक तरह से ये जर्नल भी है और एक तरह से ये लेजर भी है। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज द प्राइमरी बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल इन द सेंस कि जिस टाइम भी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर देना। तो कैश बुक जो है एक जर्नल का काम तब करती है जब इसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंटर करते चले जाते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसमें हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। इन दिस बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। ओके, एंड इट इज़ अ लेजर ऑल्सो बिकॉज इन लेजर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द पर्टिकुलर अकाउंट्स। लाइक अगर आपका सेल्स अकाउंट है तो उसमें सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, पोस्टिंग होती है। ठीक है, जर्नल से उठा के हम सेल्स या परचेजेस की एंट्रीज जो वहाँ से पिक करके उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो कैश बुक को भी हम लेजर भी बोल सकते हैं, एक टाइप का ये लेजर भी है, क्योंकि इसमें हम कैश से रिलेटेड सभी एंट्रीज की एक तरह से पोस्टिंग वे में ही एंट्री करते हैं। ओके, सो वी विल लुक एट इट्स डेफिनेशन इन अ प्रॉपर वे. A cash book is that unique book of accounts which fulfills the objectives of both a journal and a ledger. इस जर्नल और लेजर के दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल करती है. इट वर्क्स लाइक अ जर्नल एंड लेजर एज वेल. लाइक अ जर्नल, इट इज द फर्स्ट बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस. जर्नल की तरह ही एक फर्स्ट बुक है, प्राइमरी बुक है, जो कि बिजनेस की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है. इट ऑल्सो एक्ट एज अ सब्सिडरी बुक टू पोस्ट ऑल द कैश ट्रांजेक्शन सिमिलर टू अ कैश अकाउंट इन द लेजर. एक सब्सिडरी बुक की तरह भी काम करती है जो कि सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, जैसे लेजर में किसी भी अकाउंट से रिलेटेड उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है, तो लेजर में जब अगर हम कैश अकाउंट बनाते थे तो कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती है. और दूसरी बात, कैश बुक हम तब बनाते हैं जब हमारा बिजनेस जो है बड़े लेवल पर हो. ठीक है, छोटे बिजनेस में, छोटे लेवल के बिजनेस में हमें कैश बुक बनाने की कोई नीड नहीं होती. वी विल प्रिपेयर ओनली जर्नल देयर and prepare its cash account. Okay, it can be broken down into two words, cash and book. Cash is a real monetary instrument like currency, coins or notes, etc., used as a medium of exchange for acquiring goods and services. goods और services को लेने का एक माध्यम है आपका कैश. book का मतलब क्या है? book refers to a compiled record of the information available in the written or printed form. simply बुक क्या है? एक इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड है, एक कंपाइल्ड रिकॉर्ड है जो रिटन भी हो सकता है और प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है. दस वी कैन से दैट कैश बुक इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट. डिसबर्समेंट मीन्स पेमेंट्स. ठीक है, तो कैश बुक में कैश रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों का रिकॉर्ड होता है, इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स. और जिसमें बैंक डिपॉजिट्स भी आते हैं और विड्रॉल्स भी आते हैं. मीन्स बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी हम कैश बुक में ही करते हैं. ठीक है, चाहे वो डिपॉजिट्स का हो, जमा कराने का हो या पैसे निकलवाने का हो. एंट्रीज इन द कैश बुक आर देन पोस्टेड इन टू द जनरल लेजर, विच इज द रूल ऑफ आवर अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ I will tell you that a cash book excludes the following type of transaction. Means
कैश बुक के अंदर क्या क्या हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये कैश बुक है तो हम इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी है, और जो चेक से रिलेटेड जो पेमेंट्स या रिसीट्स हैं वो भी हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स क्या है, देर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच विल बी नॉट record into cash book. Payments received or made through checks, all the bank related transactions and exchange of checks for making or receiving payments, all non cash transaction, any business transaction taking place in kind or for which the payment is due. कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन जिसकी पेमेंट ड्यू है मीन्स दैट इज नॉट प्रॉपर कैश, तो हम इसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड और गिवन, कोई भी डिस्काउंट रिसीव हुई है परचेज के टाइम या अलाउ हुई है सेल्स के टाइम, तो हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट इन सम एक्सेप्शनल केस, इफ देयर इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक विच विल बी रीड इन फर्दर, ओके, देन आई विल टेल यू कि व्हेन डिस्काउंट रिसीव्ड और गिवन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, बट इट्स कॉलम इज डिफरेंट, ओके। Now I will tell you some features of cash book. कैश बुक की फीचर्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट फीचर जो आपने इसके नाम से ही एक्सप्लेन की थी, मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था, जर्नल एज वेल एज लेजर, कि ये जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन फॉर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का एक सब्स्टिट्यूट भी है कैश बुक, ठीक है। मीन्स अगर हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं देन वी विल नॉट नीड टू मेक कैश अकाउंट इन द लेजर, कि अगर हम लेजर में कैश अकाउंट नहीं भी बनाते हैं तो भी चलेगा। ड्यूअल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम तो है ही इसमें, इसकी फीचर यही है, डबल एंट्री है सिस्टम, लेकिन ड्यूअल एंट्री का मतलब है इसमें डबल एंट्री भी होती है कैश और बैंक की साथ साथ, ओके। नेक्स्ट है 2 आइडेंटिकल साइड्स, इसकी 2 आइडेंटिकल सेम साइड्स होती हैं, एक तरफ रिसीट्स होती है और एक तरफ पेमेंट्स होती हैं, और दोनों का जो बैलेंस जो है वो सेम होता है, ओके। ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, नॉर्मली क्या है, कैश बुक का बैलेंस जो है डेबिट ही होता है। रेयर केसेस होते हैं जब कैश बुक का बैलेंस जो है क्रेडिट हो जाए, वो बैंक कॉलम का हो सकता है। अगर हमने बैंक कॉलम वाली कैश बुक बनाई है जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स बैलेंस शो ऑलवेज डेबिट, ओके। डेट वाइज एंट्री मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम उसकी उसी डेट में रिकॉर्डिंग हो जाती है। वेरीफिएबल मीन्स इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके बैलेंस को देखकर। इसका कैश अकाउंट का जब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आता है उसको हम अपने कैश, जो आपके हाथ में कैश बचा है और आपकी पासबुक में कैश का बैलेंस शो करता है, बैंक की स्टेटमेंट से शो करता है, वहाँ से हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई विल क्लियर इट मोर बाय गिविंग फीचर्स इन द रिटन फॉर्म, you can read as well. Journal as well as ledger, substitution for cash account, dual entry, 2 identical sides means दोनों sides equal, always have debit balance cleared or already, date wise entry, वेरीफिएबल, वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपके पास कैश बचता है वो ही आपके कैश अकाउंट का कैश बुक का बैलेंस शो करेगा, ओके। नाउ वी विल कम फर्दर एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के फायदे क्या? अ कैश बुक हैज सिंप्लीफाइड द एंट्री ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस फॉर अकाउंटिंग पर्पस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मीन्स काफ़ी हद तक जो है अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो एंट्री होती है कैश ट्रांजैक्शंस की वो इसको इजी कर देता है, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड जो है कैश से रिलेटेड कैश बुक के अंदर डालते चले जाते हैं और हमें इजीली
वो कैश रिकॉर्ड जो है इजीली काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस का वहीं से अवेलेबल हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे इसके एडवांटेजेस। फॉलोइंग आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द मेंटेनिंग अ कैश बुक। फर्स्ट वन है ट्रेसेस मिस्टेक्स। मिस्टेक्स ट्रेस कर सकता है कैसे? जितना आपके पास कैश बैलेंस बचा हुआ होता है वो हम अपनी कैश बुक के बैलेंस से वेरीफाई करके मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं अगर वो मैच नहीं करता है। डेली रिकॉर्ड, डेली आपके कैश ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है, मेंटेन रहता है कैश बुक का रिकॉर्ड, कैश बुक से आपका रिकॉर्ड कैश का। असर्टेन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, पेमेंट्स और रिसीट्स को दिखाता है कि किस टाइम पे कितनी पेमेंट्स जा रही है और कितनी पेमेंट आ रही है। आइडेंटिफाई डिफॉल्ट, एनी डिफॉल्ट, थेफ्ट, फेलियर इन पेमेंट, मतलब कोई चोरी हो जाए, कोई पेमेंट ना हो रही हो, या कुछ भी कैश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गबन वगैरह कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड वाइल वेरीफाइंग द। जब हम कैश बुक के बैलेंस को अपने एक्चुअल कैश बैलेंस से वेरीफाई करते हैं तब हमें ये इजीली फाइंड आउट हो जाती है। डिटरमाइंस कैश इन हैंड, आपके पास क्लियर पिक्चर हो जाती है, आपके पास बैलेंस बिना गिने ही आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके पास बैलेंस एक्चुअल में कितना है बिजनेस में। सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड लेबर, जब हम कैश ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंट्री करते हैं, इतनी सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि कैश बुक कब बनाते हैं हम? जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पर होगा। बिजनेस बड़े लेवल पर होगा तो आपके कैश के ट्रांजैक्शंस भी डेली ही बहुत क्वांटिटी में होंगे। तो हम इसको अगर जर्नल में बनाते रहें, उसकी एंट्री करते रहें, उसके बाद उसका अकाउंट में डालें, तो आप इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम एंड कॉस्ट ऑल्सो एंड लेबर ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ हार्ड वर्क फॉर अ क्लर्क टू डू ऑल दीज फंक्शन। तो इस सब से बचने के लिए क्या होता है, हम कैश बुक बना लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, और कैश बुक में आपके सारे कैश के ट्रांजैक्शन एक जगह ही कलेक्ट हो जाते हैं। For today it is sufficient, I think. In next topic, in next lecture, I will bring new topic, types of cash book. Okay.